अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल डायरी के साथ मैं हूं फरद शाहीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहेज एक माशरती लानत। माँ बाप का घर बिका तो बेटी का घर बसा, कितनी नामुराद है ये रस्म जहेज की। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, जो कुछ भी आप देंगे अपनी बेटी को देंगे। ये वो अल्फाज हैं जो लड़के वाले जहेज लेने के लिए मुख्तलिफ अदवार में और औकात में हस्बे जायका दोहराते रहते हैं। जहेज जैसी लानत को छीना झपटी से ताबीर किया जाए तो कम नहीं होगा। जहेज वो लानत है जो लड़के वालों की तरफ से प्रेशर डाला जाता है वालदैन पे, लड़की के वालदैन पे। जब उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वालदैन अपने घर तक बेच देते हैं, अपनी बहुत सारी कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठी करते हैं। जहेज खोरी का ट्रेंड हमारे माशरे की रगों में कैंसर की सी सूरत इख्तियार कर चुका है। महंगाई का सुनामी आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन अब लड़के वालों का जहेज की डिमांड्स है कि कम होने में ही नहीं आ रही। ऐसी सूरत हाल में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी का सोचने से पहले ये सोचता है कि उसके जहेज का क्या करें। और बहुत सारी बेटियां इन जहेज के डिमांड्स को पूरी करने के लिए माँ बाप की दहलीज पर ही बैठी रह जाती हैं। जहेज ना होने की वजह से बहुत सारी लड़कियों की अव्वल तो शादी ही नहीं होती, और अगर शादी हो भी जाए तो उनको इतना जहनी टॉर्चर किया जाता है कि उनके लिए वो जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है। अफसोसनाक पहलू तो ये है कि जो हमारा पढ़ा लिखा माशरा है वो भी इसी लानत का शिकार है। आप कोई भी मॉर्निंग शो उठा के देख लें, वहां पर बहुत बड़े ब्रांडेड ड्रेसेस नमूदो नुमाइश की जा रही है और मुख्तलिफ गिफ्ट्स की सूरत में भी पूरा घर जहेज से भरा जा रहा है। कोई भी ये ट्रेंड नहीं चला रहा कि आप अगला जो हस्बैंड है या जो शोहर है वो एक नॉर्मल घर क्यों नहीं एक अपनी बीवी के लिए अरेंज करता है जिसमें उसकी जरूरत का तमाम सामान मौजूद हो। और अगर जो माँ बाप जितनी इस्तात रखते हैं वो उतना जहेज दे लें, लेकिन अगर कुछ जगह ऐसा भी है कि इस नमूदो नुमाइश की वजह से, ये मॉर्निंग शोज की वजह से जो यहाँ पर आर्टिफिशियल शादियां की जाती हैं, उनको देख देख कर भी माँ बाप जो है वो एक आम जहेज की सूरत में अपनी बेटी को नहीं दे सकते कि जी ट्रेंड चल रहा है, जी ये चल रहा है, जी वो चल रहा है। जो लड़के वाले हैं फलां ने तो ये दे दिया, फलां ने तो वो दे दिया, और आप इतना भी नहीं कर पा रहे। तो जो आम तबका है, जो मतवसत तबका है जैसे आप कह लें, वो भी जो है वो ये डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहा। और उसकी वजह से ये है कि लड़कियों को बिठा दिया जाता है कई दफा एंगेजमेंट करके या निकाह करके, जी आप बैठें जब तक आपका जहेज पूरा नहीं होता, आप इंतजार फरमाएं, उसके बाद आपकी रुखसती कर दी जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बाज जगह पे ये भी है कि कुछ लड़की वालों के भी डिमांड्स इतनी हाई हो जाती हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त 5 करोड़ से जायद जो लड़के हैं उनकी भी शादी की उम्रें गुजर चुकी हैं। सरकारी नौकरी, उसके बाद जी जो बरी में चढ़ाया जाने वाला जेवर है वो इतना होना चाहिए, हक महर इतना होना चाहिए, उसकी वजह से भी बहुत सारी शादियां जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाती, क्योंकि लड़के वाले इसी इंतजार में रहते हैं कि कब हमारे लड़के की जॉब लगे और हम जो है वो उनकी शादी और उनकी डिमांड जो है वो पूरी कर सकें। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि आप उठाकर देख लें कि लड़की वाली लड़कियों की जो उम्रें हैं वो तकरीबन शादी के हिसाब से गुजर चुकी हैं, या फिर ऐसे वालिदैन जो अपनी बेटियों के बारे में सोचते हैं कि हम उनकी शादी करें तो वो जहेज के बारे में सोच के सिर्फ आह भर के रह जाते हैं, या अपनी बेटियों को जूं जूं बड़ा होता देखते हैं तो वो एक डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी माशरा एक बहुत सारी बीमारियों का शिकार है जिसमें खवातीन के मसाइल हैं वो सफ़े अव्वल है, लेकिन वालिदैन के लिए उनकी बेटी पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन माँ बाप इस बात से डरते हैं कि इसको ब्याहेंगे कैसे। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो हमारी माशरती बीमारियां हैं जिसमें सबसे ऊपर जो है वो जहेज की बीमारी है कि वो लेकर जाएगी तो बच्ची बस पाएगी, अगर बच्ची नहीं जहेज लेके जाती तो उसकी शादी ही नहीं होती और वो माँ बाप की दहलीज पर बैठी रह जाती। ये बात कितनी अजीब है कि जहेज मांगने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जिस हम जहेज मांग रहे हैं, कल को हमारे घर में बेटी है तो हमें जहेज देना भी पड़ेगा। या वो यही बात सोच लें कि जो मुतालबात हम दूसरे की बेटी के लिए रख रहे हैं वो कल हमारी बेटी के लिए भी रखे जा सकते हैं। अल्लाह ने लड़की को रहमत बनाकर भेजा है, वो अपना मुकद्दर खुद लेकर आती है, तो खुले दिल से उसका इस्तकबाल किया जाए ताकि वो आपके लिए रहमत बन सके, जैसे कि वो अपने वालिदैन के घर में। अगर हम ये सोचें कि हम ये बेटी को एक रहमत बनाकर लाएं और इस चीज से माशरती तौर पर बतौर एक शहरी एक अच्छा इंसान होने के नाते इस जड़ को खत्म कर दें,
बतौर एक अच्छा शहरी और एक मुस्लिम होने के नाते हमें इस बुराई को जड़ से खत्म करना होगा। जहेज एक ऐसी लानत और बुराई है जो घरों के घर उजाड़ देती है। अगर हम दीन की तरफ जाएं तो हमारे दीन में वाज़ेह अहकामात हैं और सादगी को अपनाने का हुक्म है, लेकिन इसके बावजूद हम इस चीज को नहीं देखते। और अहम मसला ये है कि हमें इस बुराई को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा और बेटियों को विरासत में हक देना होगा जो उनका जायज हक है, बजाय इसके कि जहेज से उनकी गाड़ियां भर दी जाएं, जो अगलों के लिए भी लानत है और पिछड़ों के लिए भी लानत है। ये एक माशरती तरबियत है जो सबकी करनी होगी, चाहे वो आप अपने घर से शुरू करें, चाहे वो एक दूसरे के घर में जाके शुरू करें, किसी को भी कहें। सबसे पहले ये अपने घर में, अपने खानदान में इस चीज को राइज किया जाए कि सादगी पर जोर दिया जाए और कम से कम बाकी सारे मामलात में अगर दीन से रुजू किया जाता है, दीन के मामलात को देखा जाता है, तो बतौर मुस्लिम आप इस चीज को प्लीज हर बंदा अपने तौर पे इस चीज को ठीक करने की कोशिश करे। बहुत सारी बेटियां ब्याही भी जाएंगी और बहुत सारी बेटियां जो हैं वो जिंदगी गुजार सकेंगी जब इस बुराई को हम अपने माशरे से खत्म कर देंगे। जब लालच नहीं होगा, हसद नहीं होगा, तो खुद ब खुद आपके घरों में रौनक होगी, खुशियां होंगी। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है, मैं खुद भी इस इशू को उठाने का मकसद भी सिर्फ इतना है कि खुदारा इस जहेज जैसी लानत से जान छुड़ाए और अपनी बच्चियों को भी महफूज बनाए और दूसरों की बच्चियों को भी महफूज करें। इसमें बहुत किरदार अदा करने की जरूरत है, खवातीन को, घर के सरबराह को और माशरती जो कम्युनिटीज हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं उन सब को, ताकि एक अच्छा जो मजबूत माशरा और सेहतमंद माशरा जो है वो बन सके। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश